दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की। 3 तरह के मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल का जो लेंथ होती है वो सेम रहती है और जो मसल का टोन होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे इसमें बताया है कि भाई आइसो का मीनिंग इक्वल, सेम, कांस्टेंट होता है और मैट्रिक यानी कि लेंथ, मेजरमेंट। अब इसके अंदर जो मसल की लेंथ है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है यानी सेम रहती है और मसल का टोन इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे हमने यहाँ डंबल्स उठाया है, इसको होल्ड करके रखा है तो मसल की लेंथ सेम है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन है वो प्लस माइनस होती है, लेकिन जो मसल की लेंथ होती है वो सेम रहती है। आइसोमेट्रिक का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो हम ये प्लैंक कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हो कि वो लेटा हुआ है दोनों हाथों और पैरों के बल, और उसमें वो मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि होल्डिंग पोजीशन होल्ड करके देखा, लेकिन मसल की लेंथ है वो सेम है। अब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल का जो टोन है, मसल में जो टेंशन है, स्ट्रेंथ है, मसल में जो तनाव है वो सेम रहता है और मसल की जो लेंथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसमें आप देख पा रहे हो कि जब भी हम डंबल्स ऊपर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मसल की लेंथ शॉर्टन हो रही है, शॉर्ट हो रही है और उसका लोड जो है वो सेम का सेम है। जैसे 5 किलो का डंबल्स है तो वो 5 किलो का ही है और मसल की लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं। आइसोटोनिक 2 पार्ट में डिवीजन होते हैं, इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक। आइसो का मीनिंग इक्वल और सेम होता है और टोनिक मीन्स टेंशन और टोन। इसमें बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेंट्रिक यानी मसल का छोटा होना, इसेंट्रिक यानी मसल का लंबा होना। इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि जब ये लंबा होता है तो इसेंट्रिक और जब ये छोटा होता है तो कॉन्सेंट्रिक। ये इसेंट्रिक और ये कॉन्सेंट्रिक। मसल लेंथन होता है तो इसेंट्रिक, मसल शॉर्टन होता है तो कॉन्सेंट्रिक। जैसे हम ये बाइसेप कर्ल मार रहे हैं तो इस पर जब ये देख रहे हो कि मसल शॉर्टन हो रहा है यानी कि कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। अब ठीक से देखें तो इस पर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि मसल इस पर शॉर्टन हो रहा है। अब जब भी हम बाइसेप कर्ल लगाते हैं तो जब भी हम डंबल्स ऊपर करते हैं तो मसल शॉर्टन होता है, और उसी तरह जब भी हम नीचे ले जा रहे हैं धीरे 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 तो उसमें मसल लेंथन हो रहा है यानी कि इसेंट्रिक। इस एक्सरसाइज में पुशअप में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। इसमें आप देख सकते हो कि आपके लोअर लिम्ब और ट्रंक दोनों यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं और आपकी जो अपर लिम्ब है, हाथ, उसमें यानी मसल में शॉर्टन और लेंथन हो रहा है यानी कि वो आइसोटोनिक में काम कर रहा है, और जो आपका लोअर लिम्ब और ट्रंक है वो आइसोमेट्रिक कंडीशन में है। अब आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन के अंदर मसल का लेंथन और शॉर्टन तो आइसोटोनिक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें स्पीड मेंटेन रहती है यानी कि मशीन में जो स्पीड होती है वो मेंटेन रहती है। आपका मसल का शॉर्टन और लेंथन होना तो चेंजेस तो आते हैं, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है यानी सेम रहती है। जब भी हम मशीन की हेल्प से एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन के तहत आती है। इसमें आप देख सकते हो कि मशीन की हेल्प से एक्सरसाइज होती है, हमारे मसल लेंथन और शॉर्टन हो रहे हैं लेकिन वो मशीन की हेल्प से हो रहे हैं और मशीन अपनी स्पीड को कंट्रोल करता है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन includes concentric contraction where the muscle is shortened under load and eccentric contraction where the muscle is lengthened under load. Isometric contraction where the muscle doesn't change the length under load, and isokinetic contraction where the muscle changes the length during contraction and produces the movement at a constant speed. मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची हो।